गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की थर्ड लेक्चर की क्लास ले रहे हैं और इसके अंदर आज हम लोग थ्योरीज ऑफ आईएफएम को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5 थ्योरीज पढ़ी थी जो आईएफएम के अंदर हैं, उनको हमने एक एक करके समझा। आज के लेक्चर के अंदर हम इंटरनेशनल फाइनेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको समझेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल फाइनेंस एंड देयर बेनिफिट्स। तो जो बेनिफिट्स हैं हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस के, उनको एक एक पॉइंट के थ्रू हम समझेंगे। तो अगर हम पहला बेनिफिट देखें तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड इनेबल्स अ कंट्री टू बोरो ड्यूरिंग टफ टाइम्स एंड लैंड ड्यूरिंग गुड टाइम्स। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंस का क्या बेनिफिट है कि हम एसेस करते हैं, हमारे कैपिटल मार्केट्स हैं उनके अंदर एसेस करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और उससे क्या होता है कि जो कंट्री है क्या होती है, जो टफ़ टाइम होता है किसी कंट्री का, कभी टफ़ टाइम है या किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आ गई और टफ़ टाइम से गुजर रही है, तो उस टाइम पे उसको बोरो करने के लिए और गुड टाइम में उसको लैंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस बहुत बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। इट प्रमोट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ थ्रू कैपिटल इम्पोर्ट। जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो प्रमोट करती है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को और ग्रोथ करती है हमारे कैपिटल इंपोर्ट्स को। वर्ल्ड वाइड कैश फ्लोज कैन एक्सटेंड अ करेक्टिव फोर्स अगेंस्ट बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो भी हमारे वर्ल्ड वाइड कैश फ्लोज हैं, ठीक है, उसके करेक्टिव फोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारी कंट्री की बैड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस को बढ़ावा देते हैं। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव डोमेस्टिक रेगुलेशन थ्रू ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल फाइनेंस लीड्स टू हेल्थी कंपटीशन एंड हैंस अ मोर इफेक्टिव बैंकिंग सिस्टम। अगर हम किसी डोमेस्टिक रेगुलेशन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से क्या करते हैं, उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंस है ये लीड करता है कि हम एक हेल्थी कंपटीशन के अंदर हों और साथ साथ हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने लगे। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द वाइटल एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लीड्स टू इफेक्टिव कैपिटल एलोकेशन। जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के वाइटल एरियाज़ को, और साथ साथ वो हमारे जो कैपिटल एलोकेशन है उनको भी इफ़ेक्ट करता है, उनको भी लीड करता है। इंटरनेशनल फाइनेंस प्रमोट्स द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज फैसिलिटिंग द इजी फ्लो ऑफ कैपिटल। जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो हमारी इकोनॉमीज़ को इंटीग्रेट भी करता है, साथ साथ ये भी फैसिलिटेट करता है कि जो हमारी कैपिटल का जो फ्लो है वो इजी तरीके से, स्मूथ तरीके से फ्लो हो रहा हो। द फ्री ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन मोर इक्वलिटी अमॉन्ग कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। अगर हम देखें तो जो हमारा दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रांसफ़र होता है फंड्स के रिगार्डिंग, वो फ्री होता है। उसके रिजल्ट से ये होती है कि जो कंट्रीज़ के अमॉन्ग में एक इक्वलिटी और एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट होता है, उसका एक पार्ट क्रिएट होता है। हमने इंटरनेशनल फाइनेंस के बेनिफिट्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव। आईएफएम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव। अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसके अंदर हमारा जो पहला सब पॉइंट है वो ये है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। द ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स जनरेटिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेज। द गोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट टू एक्वायर फंड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। जो पहला ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फंड्स हैं हम उनको जनरेट करते हैं, और वो हम जो फंड्स हैं उनको जनरेट कहाँ से करें, इंटरनल सोर्सेज से और एक्सटर्नल सोर्सेज से। तो जो गोल होता है इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट का वो ये होता है कि वो फंड्स को एक्वायर करें कब, जब किसी की जो फंड्स है उनकी जो कॉस्ट है वो लो पॉइंट पे हो या लो लेवल पे हो। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, फ़ंड्स को एलोकेट करते हैं, उन फंड्स को एक्वायर करते हैं। और वो जो हम फंड्स एक्वायर करते हैं वो कहाँ से करते हैं हम लोग, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्वायर्ड फंड्स इन ऑप्टिमम मैनर इन ऑर्डर टू मैक्सिमम शेयर होल्डर्स एज वेल एज स्टेक होल्डर वेल्थ। जो इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट है वो ये कंसर्न देता है कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या जब भी हम फंड्स को एक्वायर करते हैं तो हम एक ऑप्टिमम मैनर में, एक ऑर्डर में करते हैं, जिससे कि जो शेयर होल्डर हो, जो भी हमारे शेयर होल्डर हो वो मैक्सिमाइज हो, मीन्स उनका प्रॉफिट है हमेशा मैक्सिमाइज हो, और साथ साथ जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो वेल्थ है उनके अंदर भी मैक्सिमाइजेशन हो, उनके प्रॉफिट में भी मैक्सिमाइजेशन हो।
Compared to national financial market, international market have different analytics and dynamic. Proper management of international finance can help the organization to achieve the same level of efficiency and effectiveness in all the markets. Hence, without international financial management, sustaining in the market can be extremely strenuous. Organizations are motivated to invest capital और इन इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन्स. अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे नेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स को इंटरनेशनल मार्केट से, तो इसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस और डायनामिक्स इन्वॉल्व होते हैं. मतलब हम डिफरेंट तरीके के एनालाइज करते हैं. और डायनामिक्स मीन्स ये बहुत डायनामिक होते हैं, बहुत चेंजेबल होते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने लेवल पे डिफरेंट चीज़ें हैं. नेशनल फाइनेंस मार्केट बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है, और जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वो हाई लेवल पे फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं. अगर हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है जब इंटरनेशनल फाइनेंस का, तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एफिशिएंसी है, जो भी इफ़ेक्टिवनेस है हर मार्केट के अंदर, उसको अचीव करना. साथ साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंसमेंट के बिना जो भी मार्केट हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के बिना जितने भी मार्केट्स हैं जो सस्टेन हो रहे हैं, वो धीरे धीरे एक्सट्रीमली क्या होते हैं, स्टेनस होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मोटिवेट होती है, और वो जो भी अपने कैपिटल है उनको इन्वेस्ट करती है इंटरनेशनल मार्केट्स में. किन रीजनों से, तो वो कुछ रीजन्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं. तो सबसे पहला रीज़न यह है कि इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट. तो वो क्या करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं इफ़ेक्टिवली, जिससे क्या होता है कि वो मोटिवेट होते हैं कि वो अपना जो भी कैपिटल है उसको फर्दर इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें. सेकंड है ऑब्टेन द इसेंशियल रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन. जो भी हमारे प्रोडक्शन के लिए जो भी रॉ मटेरियल की हमें नीड है, उसको ऑब्टेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, बाहर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं. ब्रॉडन एंड डाइवर्सिफाई मार्केट्स. हम अगर हमारे मार्केट को ब्रॉडन करना है, बड़ा करना है या डाइवर्सिफाई करना है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कैपिटल जो भी इन्वेस्ट करना है हमारे इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, वो करते हैं. अगर हमें यील्ड्स मतलब हमारी इनकम को भी हाई करना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में अपना पैसा या अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं. उसके बाद हम समझेंगे 4 फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ IFM इन इंडिया. हम कुछ 4 फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि हमारी जो भी इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट है इंडिया के, उसके कंसेप्ट को समझाता है. तो अगर हम पहली बात करें, तो इंडिया के अंदर जो पहला जो कंसेप्ट है IFM के रिगार्डिंग, वो ये है फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज इन एडिशनल रिस्क दैट अ फाइनेंस मैनेजर रिक्वायर टू कैटर आउट इन एन इंटरनेशनल सेटिंग. Foreign exchange risk refer to the risk related to the fluctuation prices of the currency that has the potential to convert a profitable deal into a loss making one. जो फॉरेन एक्सचेंज है वो एक एडिशनल रिस्क है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर रिक्वायर करता है, और वो इंटरनेशनल सेटिंग्स उसके अंदर करता है. तो उसके अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है वो ये रेफ़र करती है कि जो भी रिस्क रिलेटेड है, जो भी करेंसीज़ हैं, जो इंटरनेशनल करेंसीज़ हैं उनकी जो प्राइजेज़ है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिटेबल डील के अंदर, जिससे कि वो किसी तरीके का लॉस ना खाएं. सेकंड क्या है, पॉलिटिकल रिस्क. पॉलिटिकल रिस्क में इंक्लूड एनी चेंजेस इन द बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री. दीज चेंजेस आर इंक्लूड टैक्सेशन रूल्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड अनफोर्सिन गवर्नमेंट एक्शन. इट pertains to the government of a country that can change the rules on the game anytime in unexpected manner. अगर हम बात करें तो जो पॉलिटिकल रूल्स है उसके अंदर भी, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वो इफ़ेक्ट होता है. तो उस कंडीशन के अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर, कंट्री के अंदर, तो उससे क्या है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो धीरे धीरे कम होती है किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. तो जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के थ्रू या गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, तो जो हमारे टैक्सेशन रूल्स हैं उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ गया, या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर कोई चेंजेस आ गया, या हमारे कोई भी अनफॉर्चुन गवर्नमेंट एक्शंस है उनके अंदर चेंजेस आ गया, तो भी उस कंडीशन में ये हमें रिटेन करता है. और इसके बिहाफ पे जो गवर्नमेंट होती है किसी कंट्री की, वो धीरे धीरे क्या करती है, अपने रूल्स और रेगुलेशन को धीरे धीरे चेंज करती है. गेम जो भी रूल्स हैं गेम की, उनको एनी टाइम
कभी भी चेंज कर सकती है, और इनको चेंज करने के थ्रू वो ये चाहती है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो इंटरनेशनल फाइनेंस मार्केट के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो उनको वो अनएक्सपेक्टेड मैनर के थ्रू पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्केट इम्परफेक्शन। ड्यू टू मार्केट एंड प्रोडक्ट इंटीग्रेशन द वर्ल्ड इकोनॉमी फेसेस अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस across the country in terms of transportation cost, different taxation system, etc. Imperfect market force the finance manager to strive the best opportunity across international borders. अगर हम बात करें मार्केट इम्परफेक्शन की, तो उसके बिहाफ पे हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट इंटीग्रेशन होते हैं किसी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, तो वो बहुत तरीके की चीज़ों को फेस करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन कोड है, जो भी टैक्सेशन डिफरेंट टैक्सेशन सिस्टम्स हैं, वो उसके मार्केट को इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए जो इम्परफेक्ट मार्केट्स हैं वो ये फोर्स करते हैं फाइनेंस मैनेजर्स को कि वो अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ को इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे स्ट्राइव कर सकें, अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है इन्हेंस्ड opportunity set. By taking the business across national borders, a business expands its chances for reaping fruits of a different taste. Not only does it enhances the opportunity for more business, but also diversifies the overall risk of business at various nations. अगर हम बात करें जो अपॉर्चुनिटी सेट है हमारा, उसको भी इन्हेंस किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो भी बिज़नेस हमारे नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस हो रहे हैं, मीन्स दूसरी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, तो हमारा बिज़नेस है वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है। तो उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि जो हमारा टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट है, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा होता है बिज़नेस के एक्सपेंड होने के साथ साथ। तो जैसे जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ के टच में आते हैं तो हमारा टेस्ट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इसके इन्हेंस से जो भी अपॉर्चुनिटी होती है किसी बिज़नेस की, ठीक है, उनको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, और जितनी भी जो बिज़नेस के अंदर जो रिस्क है उनसे निकला जा सकता है। तो ये सब कब पॉसिबल होता है? जब हम वेरियस नेशन के साथ क्या करते हैं, अपना बिज़नेस आगे बढ़ाते हैं। आगे दूसरी कंट्री के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कंट्री के अंदर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन होता है, अच्छा होता है, और हमारे को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपना बिज़नेस और आगे एक्सपेंड कर सकें। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, जिसके अंदर हमने जो पहला जो टॉपिक पढ़ा था इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर, तो उसके अंदर हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो था बेनिफिट्स के बाद हमने पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स। तो कुछ हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हमारे IFM के। उसके बाद हमने जो इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग हमने 4 फैक्ट्स पढ़े थे, जिससे हम उस कंसेप्ट को समझ सके। तो उसके अंदर हमने फॉरेन एक्सचेंज, क्या क्या पॉलिटिकल रिस्क हैं उसके बारे में समझा, मार्केट इम्परफेक्शन क्या है, और उसके बाद हमने लास्ट में इन्हेंस अपॉर्चुनिटी सेट को कवर किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।